ये वाला केले के पेड़ के पत्ता जो है ये भी काट दो। अभी तो खोल दो, बहुत दिन हो गए थे। ठीक है, इधर इस पे फूल आने लगा। फूल तो एक बार और भी आ चुका है इस पे। ये वाला भी काट दो, ये केले का ही है। काट ही दो यहाँ से। हाँ जी सर, बताइए। और क्या करें भैया दद्दा यार, काट रहे टाइम अपनी जिंदगी में धक्का दे दे रहे। धक्का धक्का देकर धके आए गए। ये फेंक दिए, ऐसे फेंकी, कूड़े वूड़े मत फेंकिए, गंदे पानी में केला के पत्ता है, इसीलिए साइड। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है और आज संडे है, तो आज इनकी है छुट्टी। तो आज बहुत सारे पेंडिंग में काम पड़े हुए थे जो आज पूरे करने हैं। और ये गमलों की सफाई तो मैं बहुत ही दिनों से सोच रही थी करने की, लेकिन ये जब छत में आए तो इन्होंने देखा तो बोले लाओ मैं ये सफाई कर देता हूँ गमलों की, क्योंकि कुछ पत्ते सूख रहे हैं। तो ये गमलों की सफाई, इनकी जो गुड़ाई भी बहुत दिनों से नहीं हुई थी, तो सारे गमलों की गुड़ाई कर दी और ये सूखे पत्ते सारे कैंची से काट दिए। और ये कुछ फूल भी निकल आए थे। और आज कोई नहाना धोना भी नहीं हुआ है, क्योंकि आज जो है बहुत सारा काम, इसलिए मैं जो हूँ इसे गर्भ को नहला दिया है। इससे कहा है कि तुम नहा धो के पूजा कर लो, क्योंकि मुझे है आज बहुत सारा काम। तो ये फूल मैं गर्भ को देने जा रही हूँ, वो कर रहा है पूजा, तो ये फूल मैं उसे दे देती हूँ, वो भगवान को चढ़ा देगा। और आज ये जो अभी ड्रम देखा है आपने, नीले कलर का ड्रम, ये ड्रम कल रात ही हमने मंगाया है। तो अभी हमने छत की सफाई की है, ये ड्रम भी सारा धो के इसे सूखने रख दिया है, क्योंकि हम ना आज गेहूँ मंगा रहे हैं, तो गेहूँ आएंगे आज। आज मैं नहाई ही नहीं हूँ अभी, क्योंकि आज बहुत काम है, इस वजह से सुबह नहीं नहाए हैं। और पहले कपड़े धोने जा रही हूँ मैं, कपड़े धुल लूँ, कपड़े धोने के बाद नहा लूँगी। सुबह से बहुत सारा काम था और आज आने हैं गेहूँ, तो गेहूँ को भी भरना होगा, इस वजह से मैं नहीं नहाई। लेकिन गेहूँ तो चलो कोई नहीं, नहा के भी भर जाएंगे, लेकिन और जो ऊपर की सफाई थी, ड्रम वगैरह सब कहाँ रखना है वो सब सेट करना था, इसी वजह से नहीं नहाई। अब मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ और कपड़े धोने के बाद मैं नहा लूँगी। बाल मुझे आज संडे है, धुलने नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही धो लिए थे। तो पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। बहुत दिनों से गेहूँ आने को थे, कई दिनों से कम 10-15 दिन से, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज संडे है, इनकी छुट्टी है, तो आज ये गेहूँ ले आएंगे। और छत की भी साफ़ सफाई करनी थी, तो बहुत काम हो गया था। और बहुत सारे काम कुछ रुके हुए थे जो छुट्टी की वजह से रुके हुए थे, वो सारे ही काम आज निपटाने हैं, क्योंकि आज है संडे की इनकी छुट्टी। तो ये अब मैं जब तक कपड़े धुलूँगी और अब यहाँ पर सारा साफ़ सफाई करूँगी, इतने में ये जा रहे हैं अब गेहूँ लेने, ये गेहूँ लेकर आ जाएंगे। इतने में कपड़े वपड़े धुल के नहा धो के फिट हो जाऊँगी। और गेहूँ इसलिए मंगा रहे हैं हम, वैसे तो जो आटा आता है ना, वैसा वाला कट्टे वाला आटा जो आता है, जो ये आशीर्वाद, कनक, मयूर, ये सब आटे आते तो है ये आटे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई तो किसी अच्छी ब्रांड का आटा आ गया तो आटा अच्छा रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता है, तो जल्दी में कोई जो भी आटा मिल पाता है तो वो ले आते हैं। तो कभी कभी ये सारे आटे कभी ऐसा लगता है कि नुकसान भी देते हैं। तो अब इस बार ये सोचा है कि गेहूँ भर लेते हैं और अपने चक्की से पिसा लो साथ में ही, चाहे तो गेहूँ के संग थोड़े से काले चने पिसा लो, तो वो सही रहते हैं, शरीर के लिए अच्छे रहते हैं, सेहत के लिए। इसलिए घर का ही आटा सबसे अच्छा रहता है, इसीलिए इस बार हम गेहूँ डाल लेते हैं। और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे धोने के लिए, क्योंकि गर्भ नहा चुका है
और बेड शीट वगैरह पिलो कवर वगैरह बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। कपड़े बहुत सारे हो गए थे तो क्योंकि एक दो हो तो वो नहाने के बाद भी धुल लो, लेकिन इतने 2 बाल्टी कपड़े तो, और इन लोगों के शूज़ भी धुलने थे कि आज संडे है, इनकी तो छुट्टी है, गर्व के भी शूज़ हैं। अब स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं तो इनकी ड्रेस वगैरह सब चीज़ें धुल के रख देनी है, क्योंकि अब तो 3 जुलाई को ही स्कूल खुलेंगे। पहले ये हो रहा था कि 15 जून को खुलेंगे स्कूल, लेकिन अब छुट्टियां जो हैं वो आगे बढ़ गई हैं, अब 3 जुलाई को ही खुलेंगे। तो ये इसके कपड़े तो सारे धुल गए हैं। अब ये जूते भी सारे धो के रख देती हूँ, और जूते ना कभी भी ब्रश से नहीं रगड़ने चाहिए। मैं जूतों को हमेशा ही जो सॉक्स होते हैं उनमें साबुन लगा लो। पहले तो जूते में साबुन लगा लिया, उसके बाद जो सॉक्स होते हैं उनमें साबुन लगा के खूब अच्छे से रगड़ दो, क्योंकि ब्रश से जूते धोने में ना इनकी किनार जो है वो निकल सी जाती है, और कुछ फटे फटे से भी साइड लगने लगती है, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। और कभी भी सॉक्स ले लो या कोई सॉफ्ट कपड़े से रगड़ के जूते को साफ़ करो, तो ये जूते हमेशा नए के नए बने रहते हैं। इनके जूतों को 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके जूते बिल्कुल लगते हैं जैसे नए हों बिल्कुल। और आप लोग देख सकते हैं एकदम नए लग रहे हैं जूते, क्योंकि मैं जूतों में कभी भी ब्रश नहीं मारती हूँ कपड़े वाला। और उस दिन मेरा ब्रश जो है वो टॉयलेट में भी गिर गया था, तो फिर मैंने फेंक दिया, और अब ब्रश है भी नहीं। और वैसे भी मैं कपड़ों के लिए तो मुझे ज़रूरत रहती है ब्रश की, लेकिन मैं जूतों में कभी ब्रश नहीं यूज़ करती हूँ। और अब आके मैं छत में कपड़े डालने, ये जूते इधर रख देती हूँ। इनका जब तक पानी निचुड़ जाएगा और सारे कपड़े फैला दूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे नहाने। छत की भी सफाई हो गई है। रात बहुत कल पानी बरसा था तो छत थोड़ी गीली सी भी है। ये ड्रम मैंने खाट के ऊपर इसलिए रख दिया कि चारों तरफ से इसमें धूप और हवा लग जाएगी, ताकि इसमें कोई नमी ना रह जाए, क्योंकि इसमें गेहूँ भरने हैं। और ये ड्रम जो है ऊपर के ही किचन बना हुआ है एक छोटा सा ऊपर, तो हम वहीं पर रख लेंगे ये ड्रम, क्योंकि ऊपर जैसे गेहूँ में जब साफ़ करने होंगे, धुलाई वुलाई करनी होगी, तो ऊपर ही धो लो और ऊपर ही सुखा लो, और तो सारे काम ऊपर ही हो जाएंगे, कोई ढोबा ढाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आज तो बहुत मेहनत है, आज सारे गेहूँ जो हैं वो छत में पहले लेकर आने होंगे, तो आज बहुत ही काम है। और अब छत में कपड़े डाल के पहले मैं जो हूँ, पहले ये किचन में भी झाड़ू लगा दूँगी, सफाई कर दूँगी जहाँ पर गेहूँ रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ़ हो जाएगा, फिर मुझे कोई वैसा काम नहीं करना पड़ेगा झाड़ू पोछे का, क्योंकि नहाने से पहले ये सारे काम कर लो तो सही है। अब यहाँ पे भी मैं यहीं रख दूँगी मैं ड्रम। ये ऊपर छत में थोड़ी सी जगह ऐसी बनी हुई है, तो यहीं पर मेरे गेहूँ जो है वो रख जाएंगे। उसके बाद अब मैं जाऊंगी, ये सारा काम करने के बाद मैं नहा लूँगी जाके। जो है साफ कर दिए, यहाँ पर रखेंगे हम अपना ड्रम गेहूं भरने के लिए, यही ड्रम रखूंगी। और अब बस बहुत हो गया काम, अब मैं पहले सबसे पहले नहा लूँ, जब तक गेहूं आएंगे। गेहूं तो नहा के भी भर जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो बस मैंने नहा लिया, मैं आ गई नहा के, और नहा के अपने थोड़ी सी स्किन केयर के लिए मैं कुछ भी नहीं, केवल कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ, क्योंकि हवा अभी भी ऐसी चल रही है जो हाथ पैर को एकदम रूखा सूखा बना देती है। और ये है हनुमान जी का चोला, जो मैंने आपको बताया था कि मैं हनुमान मंदिर से ही लाई थी। तो ये चोला जो है, ये क्योंकि हनुमान जी को डायरेक्ट सिंदूर लगा के हम अपने माथे पर नहीं लगा सकते हैं। जो हनुमान जी का उतरा हुआ चोला होता है ना, वो मैंने एक मंदिर से डिब्बी में भर कर